एलिजिबिलिटी अटेन करते करते ही 24-25 वर्ष की आयु हो जाती है और 30 वर्ष उसकी एज है। सरकारों के न कराने के कारण और बाद में जो आरआर चेंज हुए हैं भारत सरकार में देश भर के लिए, उन बच्चों की आयु खत्म हो गई थी परीक्षा में बैठने की। और डीएसएसबी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि मार्च में एग्ज़ाम होंगे। हम भी चाहते हैं वर्षों से जो सीटें खाली पड़ी हैं वो भरे जाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसलिए DSSB के उस आदेश को रोक दिया गया है। नया तिथि जारी की जाएगी जब इनकी आयु सीमा में रिलैक्सेशन उपलब्ध करा। तो सर इसमें फर्दर प्रोसेस थोड़ा अगर टेक्निकली में समझना टेक्निकली आप बस इतना ही समझिए कि सरकार इनको आयु बढ़ाकर इनको रिलैक्स करके मानवता के आधार पर, क्योंकि 25 साल तो वैसे ही अटेन करने में हो जाती है। इतने वर्षों तक पिछली सरकारों ने एग्जाम नहीं कराए। तो सर इसमें प्रीवियसली कोई अनियमितताएं रही हैं, ये किसी तरह का ऑफेंस है कि आप मतलब इसे थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहता हूं। जो लोग जगह जगह जाके पेपर लीकेज की बातें कराते हैं, उन्होंने पेपर ही नहीं कराए। इन लोगों का क्या बताएं बार बार जी। और सर अटल कैंटीन को लेकर हम आपसे एक अपडेट चाहेंगे। हमने कल एक आंकड़ा भी देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, पहले दिल्ली में किसी समय में जन रसोई चला गया। सरकारों ने जो सरकार लोगों के आने के बाद छिपकर छुप जाया करता था मुख्यमंत्री, वो सरकार कैसे जनता की ज़रूरतों के आधार पर कुछ काम करेंगे। हमारे संकल्प पत्र का वादा था, उसे हमने पूरा किया है। और उसके बाद अब नई चीज़ आई है, कुछ अगर जनता वहाँ जा रही है तो हम उसको सुचारू करेंगे। जनता को पता चलता है, शुरुआती तौर पे लोग देखने के लिए भी, जांचने के लिए भी वहाँ जाते ही हैं। अगर कोई असुविधा होगी उसको ठीक किया जाएगा। जल्दी कर लो यार मेरे लोग। कितने टाइम में हो जाएगा, यही पूछ लेते ना, कितने टाइम में हो जाएगा। एक्चुअली ठीक है, बोल दिया उन्होंने, टाइम में हो जाएगा। ऐसा कुछ है, कुछ टाइमिंग होता है, कल से ही हो जाएगा तो उन्होंने बता दिया। पर पिछले 6 महीनों से मतलब थोड़ा एज को एक बार पुरुष और महिला सभी अभ्यर्थियों के लिए फिर उसमें एक वन रिलैक्सेशन देने का काम सरकार कर रही है। यूपीएससी के माध्यम से आरआर में तब्दीली होने के कारण अब वो 32-30 वर्ष की आयु तक ही दे पाते हैं। 25 साल तो एलिजिबिलिटी अटेन करने में लग जाते हैं। इसलिए सरकार, पिछली सरकारों ने जो एग्ज़ाम न कराकर इन बच्चों के साथ अन्याय किया था, उसकी भरपाई मानवता के आधार पर करने की योजना है। वन टाइम रहेगा। देखिए, ये केंद्रीय कानूनों के तहत इसमें आरआर बने हैं, इसलिए वो कानूनी पक्ष को हम जानते हैं। मगर अब इस वर्ष जो परीक्षा होगी उसको ज़रूर इन सब बच्चों को देने का अवसर है। फिलहाल अभी परीक्षा है जो मार्च में उनकी कर्ज का नोटिफिकेशन है, तो उसको जी, उसको अभी हमने तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है और बहुत जल्द इनकी रिलैक्सेशन के कागजात पूरे करने के बाद नई तिथि दी। लगभग कितने जो अभ्यर्थी उनको फाइनल, लाखों लोग, लाखों बच्चे, लाखों अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देते हैं। उसका आंकड़ा देना तो अब कई वर्षों से नहीं हुई, बहुत सारे बच्चे परीक्षा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम थोड़ा सा खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और DSSB के एग्जाम्स दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूजी। सर, इसको लेकर एक आदेश आ रहा है DSSB को लेकर कि मार्च में एग्जाम नहीं होंगी, क्या ये फैसला? जी, बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की एक कठिनाई थी कि वे लोग आयु सीमा पार कर चुके हैं और 30 वर्ष की आयु को आधार मानते हैं और DSSB परीक्षा कर रहा है, क्योंकि देश भर में आरआर में चेंज हुए हैं। इसलिए उनको मानवीय आधार पर उनकी कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वर्तमान जो DSSB की परीक्षा मार्च में होनी थी उसे रोकने का निर्णय किया। उनकी रिलैक्सेशन इनको उपलब्ध कराकर दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं ना, आयु की सीमा में रिलैक्सेशन देने के बाद हम इसको आगे। मैं नहीं पूछ सकता। सर, जो जानकारी है तो शायद 2020 के बाद एग्जाम हुआ ही नहीं है और ऐसे में ये माना जाए कि कम से कम एक बार का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। देखिए, अभी हमारे पास अभ्यर्थियों ने संपर्क किया था, वे परेशान थे
25 वर्ष की आयु हो ही जाती है एलिजिबिलिटी अटेन करते करते, और उसके बाद पिछली सरकार ने इतने सालों से DSSB की परीक्षा ही नहीं कराई थी, और उसके कारण लोगों का जो परीक्षा देकर टीचर बनना चाहते हैं उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने उसके लिए अभी तो रिलैक्सेशन का निर्णय किया केंद्र सरकार और UPSC से बात। चलिए, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी केंद्र सरकार से बात हो रही है और फिलहाल मार्च में होने वाली परीक्षाओं को टाला गया है। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका गांधी, न्यूज़ 18 आयु सीमा में रिलैक्सेशन नहीं होगी तब तक कोई परीक्षा नहीं होगी। पुरानी आयु सीमा को पुनः लागू करके पुरुषों और महिलाएं दोनों के लिए तब हम इसको चाहते। सर मार्च में एग्जाम होना था, कल नोटिफिकेशन हमने उसको रोकने के लिए कहा सोमवार को इसको बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन।